तो व्हाट्सअप बडीज द लास्ट ऑफ अस का सीजन 2 एपिसोड नंबर 3 भी रिलीज हो गया, जिसका इस वाली वीडियो में मैं ब्रेकडाउन और सारी चीज़ों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। और इन दी एंड इधर मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा कि मुझे इस वाले एपिसोड में क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, और मुझे डर है कि हमें अगर आगे भी यही देखने को मिला तो ये वाली सीरीज़ हमें थोड़ी सी फ्लैट देखने को मिल सकती है। उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम आ जाते हैं इस वाले एपिसोड पे। तो इस वाले एपिसोड की जो स्टार्टिंग है बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं से होती है। हमें जैक्सन सिटी दिखाया जाता है जिधर हम टॉमी को देखते हैं, और नन अदर देन वो उसका जो भाई होता है यानी कि जोल, उसकी जो डेड बॉडी होती है उसके साथ वहाँ पे बैठा ग्रीफ कर रहा होता है। अब देखें लास्ट एपिसोड के एंड में हमने जो देखा था कि कैसे ये लोग हॉर्स के जरिए जो जोल की बॉडी है उसको लेके जा रहे थे। मतलब इन्होंने वहीं से जो है ना ऑडियंस को दे दिया था कि आप लोग जो है ना सीरीज में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब अगर कोई इमोशनल चीज़ भी है ना तो हम उसमें ना फुल ऑल इन जाएंगे, 100% हम उसमें देंगे उसको, ऑल 110% इमोशनल कर देंगे। सेम केस हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा था जब एली है वो जोल की बॉडी के पास चली गई थी, उसके हैंड में हैंड रखे और इन लोगों ने अच्छा इमोशनल कनेक्शन दिया था। तो यस, इस वाले सीन में जिधर जो टॉमी होता है अपने भाई की बॉडी के साथ होता है और इमोशनल इन लोगों ने एडअप यहाँ पे करने की चीज़ की है, जो कि मुझे अच्छी भी लगी है। नेक्स्ट चीज़ हमें यहाँ पर हॉस्पिटल में दिखाई जाती है एली, और वो उसी ट्रॉमे से गुजर रही है जो कि उसने कुछ घंटों पहले देखा है अपने फादर फिगर की डेथ का। पहले मैं सारे एपिसोड के बारे में बात करूंगा, एंड में मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली लगी है इस वाले एपिसोड में। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 3 मंथ बीत चुके हैं। यस, 3 मंथ का टाइम हो गया है जोल को मरे हुए, और हमें यह भी बताया जाता है कि जो एली है वो इस टाइम हॉस्पिटल में थी और उसको जो है ना डिस्चार्ज फाइनली कर दिया गया है। हमें उसकी कन्वर्जेशन भी गेल थेरेपिस्ट जो होती है उससे दिखाई जाती है। और अगर आप लोगों को याद होगा मैंने एपिसोड नंबर 1 में ये वाली चीज़ की थी कि मुझे लग रहा है कि हमें ना ये वाला एंगल ज़रूर देखने को मिलेगा जिधर एली और जो गेल है उनकी हमें कन्वर्जेशन देखने को मिल रही है। और इस वाली कन्वर्जेशन में जो गेल है वो यही बता रही होती है कि जोल ने मुझसे क्या कहा, उसने जो है ना तुम्हारी जान बचाई और तुम्हें जो है ना सेव करने की बात की। और इधर एली उस कन्वर्जेशन के बारे में भी बात करती है, मगर वो कहती है कि ऐसी हुई नहीं थी। इन दोनों की लास्ट कन्वर्जेशन दिखाई गई थी। जो एली है वो तो जोल को देख के चली जाती है, मगर हमें गेम में लेटर ऑन पता लगा था कि जो फाइनल कन्वर्जेशन हुई थी जोल और एली की, इन दोनों की वहीं पर ही हुई थी जहाँ हमें गिटार का भी एक इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिल रहा था, जो कि आगे ये लोग सीरीज में लेके आएंगे। मगर इस वाले सीन में वो झूठ बोलती है गेल से कि हमारी ऐसी कोई भी कन्वर्सेशन नहीं हुई। अब देखें इधर जो हमें एली का कैरेक्टर इन लोगों ने दिखाया ना, मैं ये वाली बात यहीं कर देता हूँ। मुझे ना ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली चीज़ लगी है। सही है 3 महीने का टाइम हो चुका है, जस्टिफाइबल भी है, मगर आप लोग सही अगर चेंजेस कर भी रहे हो, देखिए यहाँ पर मैं अगेन ये कहूँगा, मैंने लास्ट एपिसोड में भी बोला था कि चेंजेस करना यहाँ पर जो है ना जस्टिफाइबल है, क्योंकि यार ऑफकोर्स सीरीज़ जो है ना वो गेम से अलग होती है। सीरीज़ में हमें एड ऑन सीन्स करने होते हैं, थोड़ा सा एडिशनल चीज़ें दिखानी होती है, मगर हमें गेम में पता है कि जो ही जोल की डेथ हुई थी उसके बाद बस ख़त्म। एली जो है ना फुल अब ऑरेंज जा रही है, काफ़ी ज़्यादा एंगल में है, अब वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीव में भी है, उसको बस बदला ही लेना है। मगर हमें इधर जो कन्वर्सेशन दिखाई जाती है उसमें इन लोगों ने एली का कैरेक्टर ऐसे ही रखा, वही फन वे में बात कर रही है, ऐसी चीज़ तो ना ये इसके कैरेक्टर की मुझे इतनी ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ नहीं लगी। आई डोंट थिंक कि इसको कैरेक्टर को ऐसा दिखाने की ज़रूरत थी। और उसके बाद हम एली को देखते हैं जो जोल है उसके वो घर में जाती है, और इधर गेम में हमें बिल्कुल जो गेम में देखने को मिला था इधर भी वही देखने को मिलता है। ये वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है, कैसे जो उसकी वॉच है वो उसको देखती है, उसकी जो पिस्टल होती है उसको भी वो देखती है, और इधर हमें जो उसके सूट देखने को मिलते हैं वहाँ पर भी जाती है और कैसे वहाँ पे ग्रीफ करती है, वहाँ पर रोती है, और ये भी हमें इमोशनल एंगल देखने को मिला। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे डीना भी आ जाती है और डीना और इन दोनों की कन्वर्सेशन होती है, और डीना फाइनली रिवील कर देती है कि मुझे जो है ना 3 महीने से मैंने वाली बात छुपा के रखी थी। मैं जब वहाँ पर थी तो मुझे WLF वाशिंगटन लिबरेशन फ्रंट इसका पता था कि यहाँ पर ये कहाँ पर ऑपरेट करते हैं, इनके जितने भी मेंबर्स हैं उसके बारे में, मगर उसकी वो रीज़न ये देती है कि मैंने तुम्हें इससे नहीं बताया कि ये जो है ना सिएटल का ग्रुप है, और अगर हम पहले चले जाते तो भी हमें पता नहीं था कि ये फाइनल डेस्टिनेशन इनकी क्या है। तो अब बेहतर रहेगा क्योंकि अब हमें पता है ये पहुंच चुके होंगे, वहां पर जाके इनको अटैक कर सकते हैं। इस वाली चीज़ पे गेम की बात करता हूँ, गेम में हमें पता है कि इस वाले मूवमेंट में इसके फ़ौरन बाद हमें जो टॉमी की वाइफ है मारिया वो देखने को मिली थी, और उसने वहाँ पे कन्फर्ट किया था एली से, और वो एली को जब यही कह रही थी कि तुम्हें बिल्कुल भी बदला लेने नहीं जाना चाहिए। उसके बाद वो टॉमी के पास भी जाती है और टॉमी से वो यही कहती है कि मैं जो है ना बदला लेने जा रही हूँ, रिवेंज लेने जा रही हूँ। मगर टॉमी, हमें पता है कि टॉमी जो है ना गेम में तो उससे
पहले ही चला जाता है, जिसके बारे में हम एपिसोड के एंड में आएंगे। अब जो है ना एज अ टॉमी हमें इस वाले सीरीज में उसके दो रोल देखने को मिल रहे हैं। हमें एक फादर भी है देखने को मिलता है, उसका सन भी है, और वो यही कहता है कि मुझे जो है ना इस टाइम जैक्सन 3 महीने पहले जो कि डिस्ट्रॉय हुआ था, इसको मेरी ज़रूरत है। और वो अपने भाई का बदला लेने नहीं जाता, बल्कि वो क्या कहता है, हम इधर एक काउंसलर रख रहे हैं, हमें एक टीम भेजनी चाहिए एबी के पीछे या नहीं भेजनी चाहिए। और उसके बाद हम काउंसलर की मीटिंग देखते हैं, हमें वहाँ पे जैसी भी देखने को मिलता है जो कि उस वाले टीम में शामिल हो जाता है। और इधर ये डिस्कशन हो रही होती है, हाल वहाँ पे जो लोग होता है, सिटीजन अपना वोट कर रहा होता है। मेजोरिटी तो ये कहती है कि जो है ना हमें बदला नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमारे वैसे ही हालात बुरे हैं। मगर उसके बाद हमें वहाँ पे सेथ भी देखने को मिलता है। यह सेथ वही आदमी जिसने बार में काफ़ी ज़्यादा बुरे लफ्ज़ यूज़ किए थे एली और डीना के लिए, वो यहाँ पे सरप्राइजिंगली जो है ना हमें रिडेम्पशन उसकी वाली पूरा आर्क देखने को मिला था। और वो इसके फेवर में बोलता है कि यस हमें बदला ज़रूर लेना होगा, कोई यहाँ पर हमारे मेंबर में से ही किसी को मार दे, हमारे घर में से किसी को मार दे, और हम ऐसे बैठे नहीं रह सकते, और हमें वहाँ पे रिवेंज ज़रूर लेना होगा। और उसके बाद हमें एली भी बोलती हुई दिखाई देती है, और इधर भी वो यही कहती है कि ये जो है ना सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, हम सब सिटीज़न के बारे में है कि रिवेंज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमें वोटिंग भी दिखाई जाती है, जिसमें नॉट सरप्राइजिंगली एज आई वॉज एक्सपेक्टिंग मेजोरिटी उसमें से ये कहती है कि जो है ना हमें टीम नहीं भेजनी चाहिए रिवेंज लेने के लिए। उसके बाद जो एली है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। उसके बाद लेटर दैट नाइट हमें एक सीन देखने को मिलता है डीना और एली का, जिसमें जो डीना है, एली तो जाने वाली होती है मगर डीना भी उससे ये कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। और ये जो है ना फुल प्रिपरेशन करते हैं कि कैसे हमें कौन कौन सा सामान लेके जाना चाहिए। और इधर वो जैसी को भी मेंशन करते हैं, जैसी कि वो जो है ना हमें बिल्कुल भी नहीं जाने दे रहा, मगर एक थर्ड पर्सन है जो कि हमारी मदद करेगा। और वो हमें लेटर दैट नाइट पता लगता है वो आदमी होता है नन अदर देन सेथ। मैंने जैसा कि बताया हमें इसकी फुल रिडेम्पशन वाली स्टोरी इन लोगों ने इंक्लूड की है सीरीज़ में, जो कि मुझे अच्छा भी लगा है। और वो जो है ना इनकी कैसे मदद करता है, इनको राइफल भी देता है और इनको इस्केप करने में भी जो है ना मदद करता है। और इसके बाद ये सीधा जाते हैं सबसे पहले तो ग्रेवयार्ड, हमें जिधर जोल की ग्रेव देखने को मिलती है। और ये भी इन लोगों ने गेम से जो है ना चेंज किया है। गेम में जो जोल की ग्रेव देखने को मिली थी वो जैक्सन सिटी के अंदर ही थी, मगर सीरीज़ में इन लोगों ने इसको चेंज किया और जैक्सन सिटी के बाहर हमें ये देखने को मिल रही है। और मैं एज ए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हमें ये वाली चीज़ इसलिए देखने को मिल सकती है क्योंकि जब जोल को लाया गया होगा जैक्सन में, तो जैक्सन सिटी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था, दफनाने की जगह नहीं थी, तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। और ये वाला सीन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और हमें जो पूरी सिनेमेटोग्राफी देखने को मिली है ना, कि ऑरेंज जो सनलाइट सी पूरा इफेक्ट इन लोगों ने दिया है। और जो जोल का करैक्टर है वो उसका जो हमें पूरा सूट पहनता है वो उसको काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने ना कलर थीम का यूज़ किया है। और एली वहाँ पे कॉफ़ी बीन्स भी रख देती है। अगर इसके आपको रीज़न पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि उसने कॉफ़ी बीन्स जो है ना ग्रेव के ऊपर क्यों रखी, काफ़ी इंटरेस्टिंग रीज़न है। और इसके बाद ये दोनों जो है ना सिएटल के लिए निकल पड़ते हैं। हमें वहाँ पे वही काफ़ी ब्यूटीफुल माउंटेन्स, ग्रीनरी देखने को मिलती है, काफ़ी ब्यूटीफुल सीन्स देखने को मिलते हैं। ये दोनों अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं, मगर एक्चुअली में हम सबको पता है ये सफ़र अभी तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है मगर लास्ट में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होने जा रहा है। अब इधर तो मैंने बात कर ली एली और डीना की, हमें इस वाले एपिसोड में एक और एंगल देखने को मिला है दी सेराफाइट्स का। नाउ अब गेम अगर आप लोगों ने देखी है, आप लोगों को इस ग्रुप का पता होगा। हमें जो दी सेराफाइट्स देखने को मिलता है आल्सो नोन एज दी स्कार्स, इन लोगों ने एपिसोड नंबर 3 में ही इसको इंक्लूड कर दिया। एक और चीज़ जो कि एपिसोड नंबर 1 से मैं कहता हुआ आ रहा हूँ कि हमें ऐसी चीज़ आप लोग एक्सपेक्ट करें, गेम में जो मिड में देखने को मिली थी वो लोग इसको स्टार्ट में ही करेंगे। हमें दी सेराफाइट यहाँ पे दिखाए जाते हैं, ये जो है ना ग्रुप देखने को मिलता है। इधर हमें फादर और डॉटर भी देखने को मिलते हैं जो कि जा रहे होते हैं। और इधर एक गेम से रेफरेंस और काफ़ी ज़्यादा अच्छा ईस्टर एग वाली चीज़ है। इधर जो है ना ये मेंशन करते हैं प्रॉफिट का, हमें उसका मेंशन होता है और उसकी वो बिलीविंग है, उसकी वहाँ पे जो चीज़ें होती है उससे कोई फॉलो कर रहे होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। नाउ गेम में आप लोगों को याद होगा हमें जो है ना दीवार में पेंटिंग देखने को मिल रही थी दी प्रॉफिट की, जिसमें हमें जो मेंशन हुआ है, मगर कभी भी वो एक्चुअल में फिजिकल फॉर्म में नहीं देखने को मिली थी। मगर सीरीज में इन लोगों ने उसके बारे में मेंशन भी कर दिया, उसके बारे में मजीद बताया है। और मुझे लग रहा है कि दी सेराफाइट जो है अब हमें आगे जाके इनके बारे में भी थोड़ा और डिटेल में जानने को मिलेगा, क्योंकि अभी सीज़न 4 भी आने जा रहा है, इस बात के भी रूमर्स आ रहे हैं, तो इस पर भी वो लोग और फोकस करेंगे। हम इधर जो डॉटर है और जो फादर है वो देखने को मिलते हैं। और दिस कार्स हमने जैसा कि गेम में देखा था, अगर आप लोगों को भी नहीं पता तो मैं इसकी स्टोरी बताता चलता हूँ कि जब आउटब्रेक हुआ था, जैसा कि हमें दी फायरफ्लाइज देखने को मिले थे, दी स्कार्स नामी, दी सेराफाइट्स नामी हमें ग्रुप देखने को मिला था। और इनका जो बेसिकली मकसद था ना, ये यही कह रहे थे कि जो आउटब्रेक हुआ है इनका एज अ प्रॉफिट का ये मानना था, जिसके बारे में हमें मेंशन भी हुआ था कि जो ह्यूमन मैन काइंड है वो जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी बनाती जा रही है ना, ये उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो इन्होंने जो है ना दूसरा रास्ता ले लिया। और हमें ये भी पता है कि ये कितने ज़्यादा ब्रूटल है, मतलब
आदमियों को कितनी बुरी तरह से ये मारते हैं, तो इन्होंने दूसरा रास्ता यहाँ पर इख्तियार कर लिया। तो हम सीरीज़ में ये देखते हैं ये लोग जा रहे होते हैं और पीछे से जो है ना इन पे हमला हो जाता है, और वो किसने करते हैं ये हमें आगे जाके पता नहीं लगता, मगर हमें पता है कि एक्चुअली में किसने किया है। हम एपिसोड के एंड में देखते हैं डीना और एली भी वहाँ पर पहुँच जाती हैं और वो देखते हैं कि सारे लोग जो है ना मरे हुए हैं, और ये किसने किया है, वेल नन अदर देन WLF वाशिंगटन लिबरेशन फ्रंट ने यही वाला किया है। आप लोगों को पता होगा कि इन दोनों की आपस में नहीं बनती, और हमने गेम में भी काफ़ी मौक़ों पर देखा हुआ है कि कैसे जो WLF है, एबी है और एली है, ये दोनों, इन दोनों की हमें जो है ना सीन्स दिखाए जाते हैं कि कैसे ये दिफ सेराफाइट्स के मेंबर से जो है ना फाइट कर रहे होते हैं, इनसे लड़ रहे होते हैं। तो हमने ये वाले सीन भी जो है ना गेम में ऑलरेडी देखे हुए हैं। तो अब हम इधर कुछ चेंजेस के बारे में बात कर रहे थे जिसको हमने देखा था, मगर गेम में हमें ऐसी चीज़ नहीं देखने को मिली थी। स्टार्टिंग से ही बात कर रहे थे, टॉमी ग्रीफ कर रहा होता है अपने भाई की, हमें गेम में ऐसी कोई भी जो है ना चीज़ नहीं देखने को मिली थी, मगर सीरीज़ में मैंने जैसा कि पहले भी मेंशन किया था कि और इसको इम्पोर्टेंट देने के लिए और इमोशनल टच ऐड करने के लिए ये वाली चीज़ इन लोगों ने इंक्लूड की ना हो। 3 महीने गुजर चुके हैं, मगर गेम में हमें पता है कि बिल्कुल जो है ना उसी टाइम में हुआ था। यहाँ पे हमें 3 मंथ का एज सच गैप नहीं देखने को मिला था। नेक्स्ट बिग चीज़ जो हमें देखने को मिलती है, हमें वहाँ पे टॉमी कैरेक्टर के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। हमने गेम में देखा था कि जो टॉमी होता है वो ऑलरेडी जो है ना अपने भाई का बदला लेने चला गया होता है, मगर सीरीज़ में हम क्या देख रहे हैं कि उसको जो है ना जैक्सन की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो जो है ना बदला लेने नहीं जाता, रिवेंज में नहीं जाता। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ये वाली चीज़ देखने को मिलेगी, ना हो सकता है ऐसा ना भी हो सकता है ऐसा हो। डीना और एली ये तो चली गई हैं सिएटल एबी को मारने के लिए, तो मुझे लग रहा है इसके पीछे पीछे ना हमें टॉमी देखने को मिलेगा। लाइक आप समझ गए होंगे कि हमें जो है ना रोर रिवर्स होते हुए दिखाई देंगे। गेम में हमने देखा था कि एली और डीना ये एज अ टॉमी के पीछे गए थे कि यार हम इसको भी फाइंड कर लेंगे और बदला भी ले लेंगे जोल का। तो हमें यहाँ पर सीरीज में ये देखने को मिल सकता है आने वाले एपिसोड में कि जो टॉमी है वो यहाँ पर जो है ना डीना और एली को एक तरह से सेव करने जाएगा कि यहाँ पर मैं इसको भी ढूंढ रहा हूँ, और आगे जाके हमें ये भी दिखाया जाएगा कि एक्चुअली में वो भी बदला लेना चाहेगा। क्योंकि अगर आप लोगों को ये याद होगा, हमने दी लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 के गेम के एंडिंग में ये देखा था कि टॉमी जब सब कुछ हो गया था दोबारा से एली के पास आया था कि अभी भी जो है ना एबी जिंदा है, हमें बदला लेना होगा। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी अगर इन लोगों ने टॉमी का कैरेक्टर चेंज किया, और मुझे लग रहा है कि करेंगे भी नहीं, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि टॉमी को इन लोगों ने, मैं चाहता हूँ बिल्कुल वैसा ही रखें जैसा कि गेम में था। हमें काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव टाइप जो इसका कैरेक्टर देखने को मिल रहा था। एक और चेंज के बारे में अगर मैं बात करता हूँ जो कि इन लोगों ने इतना ज़्यादा नहीं किया, इस वाले एपिसोड में हमने टेंट के अंदर एक सीन देखा था जिसमें जो डीना और एली ये जो है ना किसी इनकी रेड कर रहे थे, जिसमें जो एली है वो किस को रेड कर रही थी कि यहाँ पर जो लास्ट नाइट किस हुई थी। तो हमें ऐसा गेम में भी सीन देखने को मिला था, मगर यूजीन के अपार्टमेंट में हमें ये वाला सीन देखने को मिला। नाउ अब मैं बस फाइनल चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। देखें हमें ये लोग अब जिस पैटर्न के साथ जा रहे हैं ना, मुझे अगेन कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि ये लोग चेंज कर रहे हैं सीरीज से, जो कि हमें चीज़ें देखने को मिल रही है। सही है, जस्टिफाइबल भी है, यहाँ पर कर सकते हैं, मगर ना आई डोंट थिंक इसको ना थोड़ा सा यहाँ पर ड्रैग करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी। सही है, हमें अभी ये लोग काउंसिल दिखा रहे हैं कि यार मीटिंग चल रही है, डिसाइड कर रहे हैं, इससे ना थोड़ा बहुत यहाँ पर फ्लो में प्रॉब्लम आती है। और मैं अगेन यही चाहता हूँ कि जो एली का कैरेक्टर है ना उसको इन लोगों का ना मेंटेन रखना चाहिए। मैं यहाँ पर यही चाह रहा था कि सही है, हमें उसका और ही वही वाला एग्रेसिव कैरेक्टर देखने को मिलता जो कि आगे हमें देखने को मिल भी सकता है। मगर मुझे यहाँ पर यही लग रहा है कि जहाँ पर जो इसके क्रिएटर ने भी वाली चीज़ को बोला था कि हमें इसके 4 सीज़न देखने को मिलेंगे, तो मैं यही अज्यूम कर रहा हूँ कि हमें जो है ना ऐसे सीन्स देखने को मिलेंगे जिसमें हमें और एडअप सीन्स होंगे, यानी कि ऐसे सीन्स जैसा कि हमने आज मीटिंग के सीन देखे थे। तो यस, इन दी एंड में यही कहना चाहता हूँ, मुझे कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि अगर ये लोग जो है ना एडिशनल चीज़ें दिखा रहे हैं, सीन में चेंजेस कर रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस इससे जो फ़र्क है करैक्टर पे पड़ रहा है, यानी कि करैक्टर का पूरा आर्क ही चेंज हो रहा है, करैक्टर की जो मोटिवेशन है वो चेंज हो रही है। और मुझे ये वाली चीज़ इसलिए नहीं अच्छी लगी थी क्योंकि एपिसोड नंबर 3 में ये मुझे एली के करैक्टर के साथ फील हुआ था। आई डोंट वांट टू सी दैट अगेन कि यार एली के करैक्टर के साथ हमें दोबारा से ऐसा चीज़ देखने को मिल रही है। नाउ लेट्स सी आने वाले एपिसोड में क्या होता है। वो वाला वीडियो में ये था, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।